हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 28। माही, रुद्र और बाकी घर के सभी लोग रुद्र के घर पे पहुंच चुके थे, पर प्रीता जी ने उन सबको दरवाजे पे रोक के रखा हुआ था। प्रीता जी अपने हाथों में एक थाली लेकर आती है और वही बिल्लो जी के हाथ में एक कलश और एक प्लेट पकड़ी हुई थी। प्रीता जी दरवाजे पर आती हैं और कहती हैं, रुद्र, माही, आगे आइए बेटा। तभी बिल्लो जी की नजर माही पे पड़ती है। माही ने एक सिंपल सा टी शर्ट और साथ में पैंट पहना हुआ था। वही रुद्र ने सेम उसी कलर के पैंट और टी शर्ट पहना हुआ था। माही और रुद्र दोनों ही लास्ट में खड़े हुए थे, इसीलिए अभी तक उन दोनों को बिल्लो जी ने देखा नहीं हुआ था। पर प्रीता जी की बात सुनकर सब लोग आगे से हट जाते हैं, तो रुद्र और माही दोनों ही आगे की तरफ आते हैं। प्रीता जी दोनों को दरवाजे पर खड़े रहने को कहती हैं। प्रीता जी जैसा कहती हैं उसी तरह से माही और रुद्र खड़े रहते हैं। प्रीता जी रुद्र और माही के माथे पर तिलक लगाती हैं और फिर दोनों की आरती उतारती हैं। फिर बिल्लो जी को कलश आगे रखने को कहती हैं और माही को कलश गिराने को कहती हैं। माही ने जूते पहने हुए थे, तो माही अपने जूते एक साइड निकालती हैं और फिर कलश को पैर देकर गिराती हैं। उसी के साथ बिल्लो जी ने कुमकुम के पानी वाला त्रास वहीं पे रखा हुआ था। माही उस पर पैर रखती है और फिर एक अच्छे से वाइट कपड़े में माही के पैरों के निशान लेती हैं। उसके बाद प्रीता जी माही को हल्दी वाला एक दूसरा त्रास देती हैं और उसमें माही अपने हाथों पर हल्दी लगाती हैं और फिर वहीं दरवाजे के साइड पे उसके हाथों के निशान लगाती है। ये सब करते हुए रुद्र और माही के आंखों में एक अलग ही चमक थी और दोनों के फेस पर स्माइल थे। घर के सभी लोग उन दोनों को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रीता जी भी सबको अंदर बुलाती है और कहती है कि सब लोग भी आ जाओ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं अपनी बहू को ऐसे ही घर के अंदर आने दूंगी बिना गृह प्रवेश के? उनकी बात पर प्रेमजीत जी कहते हैं कि आप जो भी करती हैं हमेशा अच्छा ही करती हैं। इतना बोलकर उनके कंधे पर वो हाथ रख देते हैं। प्रेमजीत जी आगे कहते हैं कि माही बेटा, यहाँ पे आइए। आप इनसे नहीं मिली हैं, आप इनसे मिलिए। माही बेटा, इनसे मिलिए। ये है बिल्लो जी। ये हमारे लिए काम तो करती हैं, पर ये हमारी फैमिली मेंबर है और हम सब इनको काकू कह के बुलाते हैं। माही उनके आगे हाथ जोड़ने वाली थी, पर उसके हाथ अभी भी गंदे थे, इसीलिए रुद्र अपना रुमाल निकालता है और माही के हाथ को साफ करने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान रहते हैं, क्योंकि रुद्र हमेशा ही अपने काम से काम रखता था और वो कभी भी इस तरह से किसी की मदद नहीं करता था। पर आज वो माही के हाथ साफ करने में मदद कर रहा था। हाथ साफ करने के बाद माही मुस्कुराती हैं और काकू को नमस्ते कहती हैं। काकू भी थोड़ी हैरान थी, पर वो माही को कहती हैं खुश रहिए बेटा। और काकू, आप इनसे मिलिए। ये हमारे रुद्र की मोटी है, मतलब कि रुद्र की वाइफ माही। प्रेमजीत जी की बात पर काकू थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। काकू माही के सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं कि आप हमेशा खुश रहो। और आपको पता है, जब बेबो आपको देखेगी तो वो बहुत ही खुश होगी, क्योंकि आप उनको जैसी पोता बहू चाहिए थी वैसे ही मिली है। बेबो सुनकर माही थोड़ा हैरान रहती है और रुद्र की तरफ देखती है, तो रुद्र कहता है कि बेबो, मतलब कि वो दादी माँ की बात कर रही है। तो रुद्र की बात पर माही मुस्कुरा देती है। घर की तरफ नजर करती हैं तो देखती हैं कि पूरा घर बहुत ही आलीशान था और
घर के बाहर की तरह ही पूरा घर व्हाइट और गोल्डन कलर से बना हुआ था। पूरा ट्रेडिशनल और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ये घर बहुत ही खूबसूरत था। लिविंग रूम में सोफा और उसी के साथ टीवी यूनिट लगा हुआ था और साइड में अलग अलग पेंटिंग और फैमिलीज फोटोज लगे हुए थे और साथ में एक तरफ किचन में जाने का एरिया था और दूसरी साइड पे रूम्स बने हुए थे। माही को घर देखते हुए देखकर सोनम कहती है कि आप आराम कर लो, उसके बाद मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी। पर अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, नीचे इस साइड पे दादा दादी का कमरा है जो अभी गांव में है और इस साइड पे गेस्ट रूम बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे मम्मी पापा का रूम और मेरा कमरा है और सेकंड फ्लोर पे रुद्र भाई का कमरा बना हुआ है और जिम एरिया है जो रुद्र भाई का अकेले का है, जिसमें किसी को परमिशन नहीं है। और थर्ड फ्लोर पे थिएटर है और उसी के साथ गेम जोन और एक हॉल बना हुआ है जिसमें हम सब लोग फ्री टाइम में बैठ सकते हैं। ठीक है, सोनम की बात पर माही मुस्कुरा देती है और ठीक है, बातें हो चुकी हो तो चलो फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करो और फिर जिसको सोना है वो सो सकता है और जिसको काम पे जाना है वो काम पे जाए। प्रीता जी की बात सुनकर रुद्र माही को देखता है और उसके साथ आने का इशारा करता है तो सोनम कहती है कि अरे अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है कमरे में जाने की, आप तो अभी प्रैक्टिस के लिए चले जाओगे। इससे अच्छा है कि माही को मेरे कमरे में आने दो, हम दोनों ब्रेकफास्ट करके सो जाएंगे। आपको शाम तक आपकी बीवी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए आप है ना उम्मीद भी मत करना कि मैं उसको कमरे में आने दूंगी। सोनम की बात पर रुद्र सोनम को घूर रहा था तो सोनम थोड़ा डर जाती है और कहती है ऐसे घूरो मत मुझे, मैं बता रही हूँ कि आज के दिन मतलब शाम तक माही मेरे कमरे में रहेगी, तब तक आप अपने कमरे में माही के लिए जगह बना लो और उसकी जरूरत का सारा सामान रखवा दो, ऐसा बोल रही हूँ। हाँ रुद्र, सोनम सही कह रही है, अभी के लिए माही को सोनम के कमरे में जाने दो, उसको जो भी जरूरत होगी वो उसे वहीं से मिल जाएगी और तब तक के लिए तुम अपना कमरा थोड़ा एडजस्ट भी कर लो, प्रीता जी ने कहा। प्रीता जी की बात पर रुद्र आगे कुछ कहता नहीं है और ऊपर जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहा है ऐसे ही, जसप्रीत ने कहा। रुद्र पीछे मुड़ता है और कहता है जहन्नुम में जा रहा हूँ, आना है तुझे। इतना बोलकर वो गुस्से में सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। उसकी बात पर करके सभी लोग हंसने लगते हैं और माही थोड़ा शर्मा जाती है। रुद्र सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था, पता नहीं अपने आप को सब लोग क्या समझते हैं, मेरी बीवी है पर मेरे कमरे में नहीं आने देंगे, इन सबको तो मैं बाद में देखता हूँ। ये सब बड़बड़ाते हुए रुद्र अपने कमरे में पहुंचता है।